भगवत पुराण कथा अष्टम स्कंद 19वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय श्री विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुनें, जिससे आपको सर्वश्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। जो गर्भवती महिलाएं इन कथाओं को सुनती हैं उनको विशेष संतान की प्राप्ति होती है। अगर आप इन कथाओं को लगातार नियमित रूप से सुन रही हैं तो आपके गर्भ में मुझे लगता है श्री हरि विष्णु के ही दिव्य अंश है, जिसका जन्म होने के बाद आपका यशगान उसका यशगान तीनों लोक में किया जाएगा। तो दिव्य संतान की कामना कर रही महिलाएं इन कथाओं को अवश्य ही सुने। हमारा 19वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप इसको प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में इसका पूरा फल प्राप्त हो। 19वां अध्याय प्रारंभ। भगवान वामन जी का विराट रूप होकर 2 ही पग में पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लेना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब कुल गुरु शुक्राचार्य ने इस प्रकार कहा तब आदर्श गृहस्थ राजा बलि ने एक क्षण चुप रहकर बड़ी विनय और सावधानी से शुक्राचार्य के प्रति यो कहा। राजा बलि ने कहा, भगवान, आपका कहना सत्य है। गृहस्थ आश्रम में रहने वालों के लिए वही धर्म जिससे अर्थ, काम, यश और आजीविका कभी किसी प्रकार की बाधा न पड़े। परंतु गुरुदेव, मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूँ और एक बार वर देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अतः अब मैं लोभ से ठग की भांति इस ब्राह्मण को कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इस पृथ्वी कहाँ है कि असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं। मैं सबको सहने में सामर्थ्य हूँ, परंतु झूठे मनुष्य का भार मुझसे नहीं सहा जाता। मैं नरक से, दलितता से, दुख के समुद्र से, अपने राज्य के नाश और मृत्यु से भी उतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देने से डरता हूँ। इस संसार में मर जाने के बाद धन आदि जो जो वस्तुएं साथ छोड़ देती हैं, यदि उनके द्वारा दान आदि से ब्राह्मण संतुष्ट न किया जा सके तो उनके त्याग का लाभ ही क्या रहा। दधि, शिवी आदि महापुरुष ने अपने परम प्रिय ध्वस्त प्राणों का दान करके भी प्राणियों की भलाई की, फिर भी पृथ्वी आदि वस्तुओं को देने में सोच विचार करने की क्या आवश्यकता। ब्राह्मण, पहले युग में बड़े बड़े दैत्यराज ने इस पृथ्वी का उपभोग किया। पृथ्वी उनका सामना करने वाले कोई नहीं था। उनके लोक और परलोक तो काल ही रखा था, परंतु उनका यश अभी पृथ्वी पर जो का त्यों बना हुआ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब शुक्राचार्य ने देखा कि मेरा यह शिष्य गुरु के प्रति अश्रद्धालु है तथा मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा, तब देव के प्रेरणा से उन्होंने राजा बलि को श्राप दे दिया। यद्यपि वे सत्य प्रतिज्ञा उदार होने के कारण श्राप के पात्र नहीं थे। शुक्राचार्य जी ने कहा, मूर्ख तू अज्ञानी है, परंतु अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है। तू मेरी अपेक्षा करके गर्व कर रहा। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए शीघ्र ही तू अपनी लक्ष्मी को खो बैठेगा। राजा बलि बड़े ही महात्मा थे। उन्होंने गुरुदेव के शाप देने पर भी वे सत्य से नहीं डिगे। उन्होंने वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। उसी समय राजा बलि की पत्नी विंध्याचलवली, जो मोतियों के गहनों से सुसज्जित थी, वहां आई। उसने अपने हाथों में वामन भगवान के चरण पखारने के लिए जल से भरे सोने का कलश ला कर दिया। बलि ने स्वयं बड़े ही आनंद से उनके सुंदर सुंदर युगल चरणों को धोया, उनके चरणों का विश्व पावन जल अपने सिर पर चढ़ाया। उस समय आकाश में स्थित देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, चारण सभी लोग राजा बलि के इस अलौकिक कार्य तथा सरलता की प्रशंसा करते हुए बड़े ही आनंद से उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। एक ही साथ हजारों धुंधियां बार बार बजने लगी। गंधर्व, किम पुरुष और किन्नर गान करने लगे। इसी समय एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। अनंत भगवान का वह त्रिगुणात्मक वामन रूप बढ़ने लगा। वहां यहाँ तक बढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता और ऋषि सब के सब उसी में समा गए। ऋष्वत, आचार्य और सदस्यों के साथ बलि ने समस्त ऐश्वर्यों के एकमात्र स्वामी भगवान के उस त्रिगुणात्मक शरीर में पंचभूत, उनके विषय, अंतःकरण और जीवों के साथ वह संपूर्ण त्रिगुणमय जगत देखा। परीक्षित सर्वात्मा भगवान ने यह संपूर्ण जगत देखकर सबके सब दैत्य अत्यंत भयभीत हो गए। इसी समय भगवान के पास असहाय तेज वाला सुदर्शन चक्र, गरजते हुए मेघ के समान भयंकर टंकार करने वाला शंख, धनुष, बादल की तरह गंभीर शब्द करने वाला पंचजन शंख, विष्णु भगवान की अत्यंत वेगवती कौमादी गदा, 100 चंद्रकार चिन्हों वाली ढाल और विद्याधर नाम की तलवार, अच्छे बाणों से भरे
तरकस तथा लोकपालों के सहित भगवान के सुनंदन आदि शासनगण सेवा करने के लिए उपस्थित हो गए। उस समय भगवान की बड़ी शोभा हुई। मस्तक पर मुकुट, बाहु में बाजूबंद, कानों में मकरंद कुंडल, वक्ष स्थल पर शिवस चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि, कमर में मेखला और कंधे पर पीताम्बर शोभामान हो रही थी। वे 5 प्रकार के पुष्पों की बनी वनमाला धारण किए हुए थे, जिस पर मधुलोभी भौरे गुंजार कर रहे थे। उन्होंने अपने एक पक्ष से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली, शरीर से आकाश और भुजाओं से दिशाएं घेर ली। दूसरे पक्ष से उन्होंने स्वर्ग भी नाप लिया। तीसरे पैर से रखने के लिए बलि की तनिक सी भी कोई वस्तु ना बची। भगवान का वह दूसरा पग ही ऊपर की ओर जाता हुआ महलों तक जनलोक और तप लोक भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया। इस प्रकार हमारा 19वां अध्याय संपन्न हुआ। अब हम आपको मिलेंगे 20वें अध्याय में, जिसमें बलि को बांधा जाने का वर्णन किया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हम आपको मिलेंगे अब 19वें अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु।